महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री संजय राठौड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टिकटॉक स्टार पूजा चौहान की खुदकुशी के मामले से संजय राठौड़ का नाम जुड़ा था, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार उन पर इस्तीफे का दबाव बना रहा था। संजय राठौड़ ने कहा कि वो मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ा। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के दबाव के चलते संजय राठौड़ को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी आज कन्याकुमारी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले कल तमिलनाडु के तिरुनेलवेली की रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु को रिमोट के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव में जनता उनका रिमोट छीन लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के विलीपुरम में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने डीएमके और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में एक और बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन है, जो रामचंद्रन, जयललिता और बीजेपी के सिद्धांतों पर चलेगा। दूसरी ओर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, जो वंशवाद परंपरा में विश्वास करता है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान भी बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन किए और दर्शन के बाद कहा कि 2 मई ममता दीदी गईं। इसके साथ शिवराज सिंह चौहान ने हावड़ा में रोड शो कर बीजेपी के लिए प्रचार किया। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन की पहली रैली हुई। रैली में सीपीएम की ओर से सीताराम येचुरी ने आह्वान किया कि जनता टीएमसी के शासन को बंगाल से उखाड़ फेंके। पश्चिम बंगाल में गठबंधन की रैली में कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी दोनों ही शामिल नहीं हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से सीखने की जरूरत है, वो अब भी अपनी जड़ों को भूले नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब भी खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक जमीनी व्यक्ति है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। नड्डा आज भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके पहले नड्डा ने वाराणसी में बीजेपी हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी के आला नेताओं और यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ वाराणसी में बैठक की। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि यूपी में जीत की हवा वाराणसी से ही उठेगी। जेपी नड्डा ने प्रयागराज में बीजेपी दफ्तर का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। असम में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गर्मी बढ़ गई है। बयानों के बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि इस बार असम में बीजेपी की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। गौरव गोगोई ने कहा है कि बीजेपी की स्थिति असम में खराब है, इसीलिए असम में बीजेपी सरकार को बचाने के लिए पीएम मोदी को बार बार असम आना पड़ रहा है। गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दाहोद के धोडिया में बूथ कैप्चरिंग की गई। यहां कुछ लोगों ने वोटिंग सेंटर के भीतर जमकर तोड़फोड़ की। आरोपों के मुताबिक 3 लोगों ने बूथ पर कब्जा किया और ईवीएम तोड़ दी। इस घटना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और मतदान रुकवा दिया। आज यहां दोबारा मतदान होगा। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बीच अक्सर जुबानी जंग देखने को मिलती है। इसी कड़ी में जब दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य के गढ़ गुना पहुंचे तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि दिग्विजय सिंह 28 फरवरी को जन्मे हैं और वो इतने छोटे भी नहीं कि दिग्विजय सिंह को बधाई न दें। आपको बता दें कि कुछ रोज पहले दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में सिंधिया को आशीर्वाद देकर कटाक्ष किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जिनके राज्य में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, वो बता रहे हैं कि बिहार गर्त में जा रहा है। दरअसल आरजेडी को गर्त की परिभाषा ही नहीं मालूम।